लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज ले लेते हैं आपके एंजल नंबर्स के सवालों को। नाम के साथ ले लेती हूँ। जैसे कल्याणजीत कलिता ने सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि 36 एंजल नंबर हमें बहुत दिखता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या उनकी कौन सी स्टेज आपकी चल रही है। इस टाइम आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसके ऊपर भी एंजल नंबर्स का दिखना डिपेंड करता है। ठीक है, एंजल नंबर्स के डिकोड करने से पहले आप उसके जो 1 to 9 तक के जो भी नंबर्स हैं सिंगल डिजिट के, उनके मीनिंग को खोज लें पहले। वो मैंने अपनी हर वीडियो में बता रखे हैं। अब जैसे नंबर है 36, तो 3 नंबर का मतलब होता है ट्रिनिटी और 6 नंबर का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक गेन। तो ट्रिनिटी का मतलब यही है, आप अपने माइंड बॉडी सोल को खूबसूरत बनाएं, फोकस करें। ठीक है, एंजल नंबर 36 आपके गार्जियन एंजल्स आपको ये मैसेज देते हैं कि अपने फोकस को शिफ्ट करने का टाइम आ गया है। आपके करियर मैटर्स पर आपको कंसंट्रेट करने का टाइम आ गया है। आपको अपने इनर सेल्फ पर और अपने फैमिली पर काम करने का टाइम आ गया। देखिए, बिना काम किए नहीं होगा। इसका एंजल नंबर देखने का मतलब ये नहीं होता कि एंजल्स आपको कुछ दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि ये आपको मिलने वाला है और आप बैठे रहें, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं, उसमें ये एक तरह से हिदायत होती है कि आप ये वाला कर्म करें। तो 36 नंबर आपको ये कहता है कि आप अपने करियर पर भी ध्यान दें, अपनी फैमिली पर भी ध्यान दें और अपनी वाइब्रेशन पर ध्यान दें। एंजल्स आपको ये कहते हैं कि अपनी क्रिएटिव एनर्जी पर ध्यान दें। बेसिकली जो आपका होम है, फैमिली है, इंटीरियर लाइफ है, उस पर पर्टिकुलरली आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान देने का मतलब किसी भी तरीके से आप लगा लीजिए कि किस तरह से आप अपने काम पर कंसंट्रेट कर सकें। ठीक है, अब सवाल ले लेते हैं ओपी हर्ष जी का। उन्होंने पूछा है 396 एंजल नंबर मुझे बहुत दिखता है और अधिकतर 9:36 पर मेरी नज़र बार बार जाती है। तो देखिए, एंजल नंबर 936 अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के, तो आपको 936 जो नंबर एंजल नंबर दिख रहा है, इसका मतलब आपके गार्डियन एंजल्स आपको एक मैसेज सेंड कर रहे हैं उस समय पर जब आप कुछ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। तो उसमें यही बता रहे हैं वो कि जस्ट फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन वर्क एंड हैप्पी लाइफ। अब आपको ये देखना है कि हैप्पी लाइफ आपकी क्या है, हैप्पी होना क्या किसे कहते हैं आप, और लाइफ को किस तरह से समझ पा रहे हैं। ठीक है, और आपका जो वर्क है वो क्या है। अब आप अगर ये कहें कि नहीं, मैं तो कोई काम नहीं कर रहा हूँ और हैप्पी लाइफ भी नहीं है, तो इसमें आपको खोजने की ज़रूरत है कि सोचें मैं क्या करूँ। सर्च करें कि मुझे क्या काम करना चाहिए जिससे मुझे हैप्पीनेस मिले। आपकी अपनी लाइफ में क्या चेंज आना चाहिए और आपको क्या चेंज लाना आप चाहते हैं, उस चीज़ पर आपको वर्कआउट करना चाहिए। तो एंजल नंबर 936 आपको इस तरह से बता रहे हैं। बाकी आप ये देखिए कि उस समय जब आपको ये नंबर्स दिखते हैं तो आप उस समय कुछ सोच भी रहे होते हैं या नहीं सोच रहे होते, तो काम क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने आप को उन नंबर्स के साथ रिलेट कर सकते हैं और उन नंबर को डिकोड कर सकते हैं। अब सवाल ले लेते हैं कहानी कविता जी का। कहानी कविता चैनल में से उन्होंने पूछा 57 एंजल नंबर का क्या मतलब है। तो एंजल नंबर 57 आपको ये मैसेज देते हैं, कौन? एंजल्स आपके। ठीक है, एंजल्स आपके आसपास होते ही हैं। 3-4 एंजल्स तो आपके आसपास ऑलमोस्ट हर समय होते हैं, हर समय। ठीक है, और अगर आप लगातार कुछ गलत एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं ना, तो एंजल्स आपको छोड़कर चले जाते हैं, फिर उनका आह्वान दोबारा करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको 57 नंबर या एंजल नंबर बार बार दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू टेक चार्ज ऑफ योर क्रिएटिविटी। कुछ नया करने के लिए काम करना शुरू करें। हायर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए वो करना शुरू करें। कहानी कविता नाम से ही ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कविता और कहानियाँ आपको लिखने का शौक है या उस पर कुछ वीडियोस बनाने का आपको शौक होगा। तो आपकी जो क्रिएटिविटी है उस पर लगातार आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको ये जानना होगा कि आपके गार्डियन एंजल्स आपके आसपास हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम तुम्हें
मटेरियल और सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, तुम बस एक अपनी इच्छा शक्ति को बताओ। मतलब आप अपनी इच्छा शक्ति तो इतनी रखें कि आप कुछ नया कर पाएं, है ना। इसीलिए आपको अपनी क्रिएटिविटी पर, ऑल इन ऑल अब सभी नंबर को देखा जाए तो उनके मीनिंग ऑलमोस्ट एक से ही निकलते हैं, लेकिन आपको वही मैं कह रही हूँ ना, उस समय क्या फीलिंग्स थी, क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, और आपका स्टेट ऑफ माइंड इस टाइम क्या है, आप कौन सी जर्नी में हैं और कौन सी जर्नी के कौन से स्टेज में हैं। अगर इन सब चीज़ों को जान पाएंगे तो और भी अच्छी तरीके से नंबर्स को समझ पाएंगे। एक सवाल और ले लेते हैं राधिका राणा जी का। उन्होंने पूछा है, मैम नंबर 22 मुझे बहुत ज़्यादा दिखता है और डीएम का नाम भी बहुत दिखता है, ये डीएम बहुत परेशान करते हैं सबको। तो पहले नंबर 22 का ले लेते हैं कि 22 नंबर देखने का मतलब है कि एंजल्स नंबर्स आपको ये कह रहे हैं कि एक पर्पसफुल लाइफ आपकी सामने है, तो आपको अपने ड्रीम्स को रियलाइज करना होगा। आपके अपने सपने क्या हैं, आप जानते हैं कि आप दूसरों की हेल्प किस तरह से कर सकते हैं, तो 22 नंबर देखकर आप रियलाइज कर पाएँ कि मेरा ड्रीम क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है। इसलिए इस नंबर को अगर आप लगातार देखते रहते हैं तो ये समझ लीजिए ये साइन है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। आप अपने गोल को या अपने उद्देश्य को इस जीवन में पाने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, तैयार हैं। और ये नंबर आपको ये मैसेज भी सेंड करता है कि एंजल्स कह रहे हैं, मैं बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हूँ, हम पूरी तरह से रेडी हैं, हमारी पूरी आर्मी आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। जस्ट आपको एक ग्रेट डिसीजन को बनाना है। तो आप देख लीजिए आपने कौन सा डिसीजन। हाँ, एक सवाल आपका रह गया कि डीएम का नाम भी आपको बहुत दिखता है। राधिका राणा जी, सवाल करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। डीएम का नाम दिखने का मतलब बार बार मैं बताती हूँ कि या तो वो आपको मिस कर रहे हैं या फिर आप उनके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उनका नाम बार बार दिखता है। और ये भी फिर डिपेंड करता है कि अगर आप डीएम की बात कर रहे हैं तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने पर जब आप अपने आप पर काम करने लगते हैं ना, सेल्फ लव करते हैं, क्रिएटिविटी पर काम करने लगते हैं, दूसरों के लिए कुछ अच्छी हेल्प कर रहे होते हैं, तब डीएम का नाम आपको अचानक दिखने लगता है, क्योंकि आप डीएम से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। ठीक है, जब आप डीएम से डिस्कनेक्ट होना फील करना शुरू कर देते हैं, अपने काम में इतना मशरूफ हो जाते हैं कि आपको ये लगता है कि अरे आज तो याद ही नहीं आई, तो फिर आपको डीएम या डिवाइन आपको ये याद दिलाना चाहते हैं, नॉक करते हैं आपके दिमाग में टक टक कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में उन्हें भूलना मत। और लेकिन भूलना तो नहीं है, हम भूल तो नहीं सकते हैं, डिस्कनेक्ट भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये बार बार याद दिलाने का मतलब ही यही होता है कि देखो अपनी ऑथेंटिसिटी पर रहना और उनको भी मत भूलना और उनको ब्लेम भी नहीं करना है। ठीक है, अच्छे से काम करते रहना है। सो थैंक यू सो मच आप सभी का जिन्होंने ये सवाल पूछे हैं। आई थिंक मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं ठीक से, और आप समझ पाए हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो और कुछ और सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।